ऑर्डर ब्लॉक्स, ये कंसेप्ट 90% इंडियन ट्रेडर्स नहीं जानते, लेकिन जो जानते हैं वो यहाँ पर मार्केट से कंसिस्टेंट प्रॉफिट यहाँ पर बना सकते हैं। तो जो बिग बैंक्स हैं या फिर इंस्टीट्यूशंस हैं वो एग्जैक्टली इसी टेक्निक का यूज करते हैं मार्केट से ह्यूज प्रॉफिट्स निकालने के लिए। तो आप भी एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह यहाँ पे काम कर सकें, उसके लिए मैं आपको ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। ऑर्डर ब्लॉक वो की एरिया होता है जहां पर की मार्केट में बड़ी कैपिटल एंटर करती है, यूजुअली फ्रॉम बिग बैंक्स या फिर आप कह सकते हैं इंस्टीट्यूशन से, जो कि मैंने आपको अभी बताया था। अब क्योंकि ये लोग बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ पर ट्रेड करते हैं, उसकी वजह से चार्ट के ऊपर जो मूवमेंट है वो इजिली हमें विजिबल होता है। तो जब भी प्राइस किसी खास एरिया से बहुत ज्यादा तेजी से मूव करता है तो समझ लो कि वहां पे बड़े इंस्टीट्यूशन ने अपना पैसा यहां पर लगाया है, या फिर आप कह सकते हैं अपने बाय के या फिर सेल की पोजीशन यहां पर बनाई है। तो ये बड़े ऑर्डर्स ही प्राइस को इतनी तेजी से ऊपर लेके जाते हैं, और जिस जगह से ये बड़े ट्रेड स्टार्ट होते हैं उस एरिया को हम यहां पर ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। अब ऑर्डर ब्लॉक्स देखिए दो तरह के होते हैं, पहला होता है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और दूसरा होता है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। तो ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं ये आपको समझ में आ गया। अब बात करेंगे कि वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स को हम कैसे यहां पर आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक्स आपके बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें से वो ऑर्डर ब्लॉक्स कौन से हैं जिसके ऊपर की आपको ट्रेड लेना है, जिससे कि आपकी जो ट्रेडिंग की एक्यूरेसी है वो ज्यादा रहेगी। तो इसके लिए कुछ स्पेसिफाइड रूल्स हैं, जिसके अंदर की हम पहले रूल की बात करें तो पहला रूल है हमारा, ऑर्डर ब्लॉक तभी बनता है जब प्राइस के मूवमेंट में एक गैप या इनएफिशिएंसी हो। जब भी आप इनएफिशिएंसी या फिर इंबैलेंस सुनो, समझ जाओ कि बेसिकली प्राइस के कैंडल्स के बीच के गैप की बात यहां पर हो रही है। तो एग्जांपल के लिए यहां पे दो प्राइस मूवमेंट दिखाए गए हैं, दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन लेफ्ट साइड वाली मूवमेंट में जो आपको ये वाली कैंडल दिख रही है, इसके ऊपर वाली विक और जो आपको ये तीसरी कैंडल दिख रही है, एक कैंडल छोड़ के जो बड़ी कैंडल बनी है, इसको छोड़ के जो आपको एक तीसरी कैंडल दिख रही है, इसकी लोअर विक के बीच का जो डिस्टेंस है वो आप देखेंगे बिल्कुल भी नहीं है। तो यहां पे आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है वो इनवैलिड है, क्योंकि यहां पे हमें कोई भी इंबैलेंस देखने के लिए नहीं मिला है। वहीं अगर आप राइट साइड वाले चार्ट की मूवमेंट देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो पहली कैंडल की विक है और जो तीसरी कैंडल की विक है, इन दोनों के बीच में एक गैप दिखाई दे रहा है, मतलब कि इसके नीचे जो आपका ऑर्डर ब्लॉक बनेगा वो आपका वैलिड ऑर्डर ब्लॉक रहेगा। तो ऑर्डर ब्लॉक्स को ड्रॉ करने के लिए सिंपली जो पहली कैंडल है आपकी, जो कि आपकी गैप के पहले वाली जो कैंडल है, छोटी वाली कैंडल जिसके बाद की एक बड़ी मूवमेंट हमें देखने को मिली है, इसका अपर पॉइंट मतलब कि जो विक का एकदम हाईएस्ट पॉइंट होगा और लोअर पॉइंट, इन दोनों को आपको मार्क करना है और यहां से एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है, और ये जो एरिया आपका बनेगा इसी को हम यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, और इसी तरह से आपका ऑर्डर ब्लॉक जो है वो ड्रॉ किया जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे रूल की, जो कि आपको ध्यान रखना है ऑर्डर ब्लॉक बनाते समय। ऑर्डर ब्लॉक अनमिटिगेटेड होना चाहिए, मतलब कि एक बार प्राइस ऑर्डर ब्लॉक को अगर टेस्ट कर ले तो वो ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं रहता, उसे दोबारा आप यूज नहीं कर सकते। अगर आपने ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉप किया है और फिर प्राइस या कैंडल की विक उस ऑर्डर ब्लॉक को टच कर लेती है तो इसका मतलब वो ऑर्डर ब्लॉक टेस्ट हो चुका है और इनवैलिड हो गया है। अब बात करते हैं रूल नंबर 3 और सबसे इंपॉर्टेंट रूल की, कि जब भी आपका ऑर्डर ब्लॉक बने उसके बाद मार्केट के अंदर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर होना चाहिए। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब है कि जब प्राइस जो है किसी अप ट्रेंड के अंदर हायर हाइज और हायर लोज बना रहा होता है, और जब प्राइस प्रीवियस हाइज को तोड़ता है तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। तो अगर ऐसी कंडीशन में आपको एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है तो वो वैलिड होगा। और चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब होता है ट्रेंड का बदल जाना, मतलब जैसे कि अगर आपका प्राइस जो है अप ट्रेंड में है और कुछ टाइम के बाद जो अप ट्रेंड है वो चेंज होता है और मार्केट आपका जो प्रीवियस लो है उसे तोड़ के नीचे आता है और एक लोअर लो बनाता है, तो यहां पे जो मार्केट का कैरेक्टर है वो डाउन ट्रेंड में चेंज होता है, जिसे कि हम चेंज ऑफ कैरेक्टर यहां पर कहते हैं। तो इसका वाइस वर्सा आपका डाउन ट्रेंड के लिए भी रहता है। अब आपका देखिए वैलिड ऑर्डर ब्लॉक वही होता है जिसके बाद की आपको या तो चेंज ऑफ कैरेक्टर मिले या फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिले। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे चार्ट पर देखिए, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चार्ट में प्राइस ने बड़ा अपवर्ड मूव किया, उसके बाद आपको यहाँ पे एक गैप देखने को मिल रहा है इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में, लेकिन अभी तक अगर आप देखेंगे तो आपका जो प्रीवियस हाई वो ब्रेक नहीं हुआ है, मतलब कि आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अभी नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को ड्रॉ नहीं करेंगे। अब हम वेट करेंगे कि प्राइस जो है इस हाई के ऊपर जाए और आपका जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर हो। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जैसे यहाँ पे आपका होगा तो यहाँ पे आप अपने वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। अब चलते हैं स्ट्रेटजी पार्ट के ऊपर और देखेंगे कि आप ऑर्डर ब्लॉक का यूज करके स्ट्रेटजी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्या रिस्क टू रिवॉर्ड आपको इस स्ट्रेटजी के अंदर लेना है। और अभी तक अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप लोग मिस ना करें। तो यहाँ पे अगर आप चार्ट पे देखेंगे, यहाँ पे आपको एक बड़ा मूव इस जगह पे देखने के लिए
मिल रहा है, मतलब कि यहाँ पे बड़े इंस्टीट्यूशंस की बाइंग यहाँ पर आई है। तो यहाँ पे ही हम यहाँ पे अपना ऑर्डर ब्लॉक जो है फाइंड करेंगे। तो एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को ढूंढने के लिए सबसे पहला जो रूल था आपका वो था इनएफिशिएंसी ढूंढना, मतलब कि गैप ढूंढना। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो पहली कैंडल है और ये जो तीसरी कैंडल है इसके बीच में आपको गैप जो है वो दिख रहा है। तो मतलब कि ये ऑर्डर ब्लॉक आपका वैलिड है रूल नंबर 1 के हिसाब से। हमारा रूल नंबर 2 क्या था कि जो ऑर्डर ब्लॉक है आपका वो अनमिटिगेटेड होना चाहिए। अब अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो इस लेवल को किसी भी कैंडल ने आगे टच नहीं किया है, मतलब कि ये जो लेवल है आपका ऑर्डर ब्लॉक ये सेकंड रूल के हिसाब से भी आपका वैलिड है। अब इसके बाद हम अपने तीसरे रूल की बात करते हैं, जहां पे कि हमें ये चेक करना है कि ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर का होना जरूरी है। तो यहाँ पे अगर आप आगे जाके देखेंगे तो हमारी जो कैंडल है इसने अपने प्रीवियस हाई को तोड़ा है, मतलब कि प्राइस ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। तो इसीलिए हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है वो वैलिड है। तो अब आपने ऑर्डर ब्लॉक को ढूंढ लिया। अब ऑर्डर ब्लॉक ढूंढने के बाद आपको क्या करना है, हमारी जो स्ट्रेटजी है वो मल्टी टाइम फ्रेम स्ट्रेटजी रहने वाली है। मतलब कि जो आपका ऑर्डर ब्लॉक है अगर आप उसको सपोज कीजिए 4 आवर टाइम फ्रेम्स पे ढूंढते हैं तो यहां पे आपको जो अपना टाइम फ्रेम है वो स्विच करना है 15 मिनट्स पे, मतलब कि आपको हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम की तरफ स्विच करना है। और अब आपको वेट करना है कि प्राइस इस लेवल के अंदर दोबारा से आए और आपको एक रिवर्सल सिग्नल दे। अब रिवर्सल सिग्नल का मतलब यहाँ पे आपका हो गया आपको कोई कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल जाए यहाँ पे रिवर्सल का, मतलब कि अभी आपका मार्केट जो है वो बुलिश ट्रेंड के अंदर है, मार्केट नीचे आएगा। अब यहाँ पे मार्केट ने जैसे इस ऑर्डर ब्लॉक को टच किया आपके शॉर्ट टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे आपको सर्च करना है या तो आपको एक हैमर मिल जाए या तो आपको एक बुलिश एंगल्फिंग मिल जाए या तो आपको एक डोजी कैंडल मिल जाए। तो कोई भी रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आपको यहाँ पे मिलता है तो यहाँ पे आप अपना ट्रेड जो है वो इनिशिएट कर सकते हैं बाइंग का। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको एक हैमर पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है जो कि एक साइन है आपका रिवर्सल सिग्नल का। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपनी बाय की पोजीशन बनाएंगे। आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस ऑर्डर ब्लॉक के थोड़ा सा नीचे और आपका टारगेट रहेगा जितना आपका एसएल है उसका 1:2 का आपका टारगेट रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर नंबर की बात करें तो अगर 10 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस है तो 20 पॉइंट्स का यहाँ पे आपका टारगेट रहेगा। तो मार्केट में अगर आप आगे जाके देखेंगे तो आपका टारगेट जो यहाँ पे इजिली आपको मिल गया है। तो इस स्ट्रेटजी का यूज करके आप ऑर्डर ब्लॉक की स्ट्रेटजी के अंदर अपनी एंट्री और एग्जिट अपना कर सकते हैं और काफी अच्छी एक्यूरेसी के साथ अपने यहाँ पे ट्रेड्स आप इनिशिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।